दोस्तों, आज मैं आपसे एक कहानी कहने जा रहा हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है। इस कहानी में आप क्या पाते हैं, क्या समझ पाते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये कहानी एक मासूम के बच्चे सी है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी और सच्ची लगेगी और आपके दिल को छुएगी। अपने 5वें जन्मदिन पर एक मासूम जूठन में से खाना बटोर रही अपनी माँ का पल्ला पकड़कर पूछने लगा कि माँ, हम पिछले साल भी आज के दिन यहाँ आए थे। यहाँ आज क्या होता है? ये लोग इतना सारा खाना क्यों फेंक देते हैं? माँ अपना पल्ला उसके छोटे से हाथ से खींचते हुए बोली, बेटा, आज के दिन इनके यहाँ इनका बेटा पैदा हुआ था और ये उसके जन्मदिन की खुशी में इतना सारा खाना बनाते हैं। कहते कहते माँ फिर जूठन में से खाना बटोरने लग गई। वह मासूम घर के अंदर खाना खा रहे लोगों की तरफ और कभी जूठन में से खाना बटोर रही अपनी माँ की तरफ कुछ देर देखकर फिर माँ से पूछने लगा कि माँ, मैं भी तो आज के दिन पैदा हुआ था, मेरा भी तो आज जन्मदिन है ना। इस बार माँ के पास अपने मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप फिर खाना बटोरने लग गई, पर मन ही मन अपने मासूम से सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करने लगी। और इतने में अचानक एक आदमी अंदर से बाहर आकर चिल्लाने लगा, चल चल, यहाँ से कोई खैरात नहीं बांटी जा रही। चोरी करने आई है क्या? और दिखा, ये तेरी झोली में क्या है? कुछ चुराया तो नहीं यहाँ से? दिखा अपनी झोली, दिखा। उसने अचानक उसका पल्ला जोर से झटक दिया। झोली में बटोरा हुआ खाना फिर से ज़मीन पर बिखर गया। फिर वो मासूम कभी उस आदमी की तरफ, कभी अपनी माँ की आंखों से टपकते हुए आंसुओं की तरफ और कभी ज़मीन पर बिखरे हुए उस खाने की तरफ मासूमियत से देखने लगा। फिर डरा सहमा वो मासूम शायद अपने और उस बच्चे के जन्मदिन के अंतर को और जिन सवालों के जवाब उसकी माँ भी ना दे सकी थी, मुंह में अपनी माँ का पल्ला डालकर उस अंतर और उन सवालों के बारे में सोचने की अंतहीन कोशिश करने लगा। तो दोस्तों, कहानी मेरी सिर्फ इतनी ही है। दोस्तों, क्या हम इस मासूम के सवालों के जवाब उसकी आंखों में आंखें डालकर देने की हिम्मत कर सकते हैं क्या? अगर नहीं, तो कम से कम अपने जीवन में एक बच्चे की ज़िंदगी में से इस फ़र्क को मिटाने की कोशिश करने की कोशिश ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाए होंगे, या पता नहीं कहाँ तक आप सहमत हो पाएंगे मेरी इस कहानी से। कोशिश ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।